सर एज स्टूडेंट, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं क्या कर सकता हूँ टू मेक इंडिया अ बेटर प्लेस। एज अ स्टूडेंट मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है देश की तरफ। हाउ कैन आई बिहेव लाइक अ वेरी गुड citizen of my country and contribute to its growth and prosperity। क्या सर मुझे आर्मी ज्वाइन करना चाहिए? सर वो तो मैं कर नहीं सकता। तो क्या मैं ये मान लूं सर कि जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता, कमाने नहीं लगता, ये सारी चीजें नहीं करता, तब तक मैं देश के लिए कुछ नहीं कर सकता? देखो बेटा, ये भी बात सोचना गलत है, क्योंकि बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप देश की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सबसे पहली बात, to contribute towards your country, it is not required that you have to be educated। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ऑब्वियसली जो एजुकेटेड पर्सन का कंट्रीब्यूशन होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू एन अनएजुकेटेड पर्सन, बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक एजुकेटेड पर्सन ही जाके कंट्रीब्यूशन कर सकता है। ये बिल्कुल गलत है। वेदर यू आर एन एजुकेटेड पर्सन और यू आर अनएजुकेटेड पर्सन, आपका कंट्रीब्यूशन कैन बी मैनीफोल्ड, क्योंकि बात वही है ना, किसी एक आदमी के करने से नहीं होगा, लेकिन एक आदमी के करने का शुरू करने से सब उसमें कंट्रीब्यूट कर देंगे। सो द आइडिया इज कि एज अ कॉमर्स स्टूडेंट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। आज आप पढ़ लिख रहे हो, कल को आप ही वो लोग हो गए जो लोग पैसा कमाओ। अ फर्स्ट step towards being a good citizen of a country is contributing to taxation in the most honest manner। अब आप अपने आसपास देखते होंगे बहुत लोग हैं ऐसा जो टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं। अब बात वही है, खराब करने वाले बहुत सारे हैं, बट देन आपको ये समझना है ना कि हाउ कैन यू बी डिफरेंट। तो द बेस्ट वे ऑफ बीइंग डिफरेंट इज कि जब आप पैसे कमाओ, यू मेंटेन दैट ऑनेस्टी कि जो भी सरकार का टैक्स उस पैसे पर बनता है वो आप एकदम ईमानदारी से पेमेंट करोगे। अब मेरे से कोई तुरंत पूछेगा, सर आप ये पेमेंट करते हो? हाँ भाई मैं करता हूँ, मेरे हिस्से का जो बनता है वो मैं पूरा कंट्रीब्यूट करता हूँ। दूसरा, यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, यू आर डूइंग सीए। इन द फील्ड ऑफ सीए ऑलवेज रिमेंबर, कल को आप ऑडिट करोगे, सर जो ऑडिट होता है इट इज बेसिकली एन ओपिनियन जो आप देते हो टू ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी, जिसके ऊपर करोड़ों लोग विश्वास करते हैं। तो व्हाइल डूइंग दैट ऑडिट यू शुड एंश्योर कि अंडर एनी सर्कमस्टेंस, ठीक है, अंडर एनी सर्कमस्टेंस आप कभी भी एथिकल टाइमलाइन को छोड़ो ना, एथिक्स को पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करो, एंड ऑलवेज गिव योर बेस्ट सो एज टू मेक दैट बिजनेस अकाउंटेबल टू द आउटसाइडर्स। दूसरा, अब करप्शन से लड़ो। ठीक है, अब मेरे को पता है करप्शन से लड़ना मुश्किल है। बच्चा बोलेगा सर हर फील्ड में करप्शन है, किस तरीके से हम करप्शन से लड़े? देखो, एनीथिंग विच स्टार्ट्स फ्रॉम सेइंग नो, ठीक है, शुरुआत सिर्फ ना बोलने से होती। मैं ऐसा बोलता हूं, अगर घूस लेने वाला गलत है तो घूस देने वाला भी गलत है, क्योंकि देने वाले ने दिया तभी तो लेने वाले ने लिया। अगर देने वाले ने देने से ही इनकार कर दिया होता तो क्या लेने वाला ले पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता। सो द आइडिया इज कि आप गलत चीज को इनवाइट ही मत करो, सपोर्ट ही मत करो, कभी गलत चीज होगी ही नहीं। ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज आप बेटर बिजनेस प्रैक्टिसेस करो। बेटर बिजनेस प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्स ऐसी चीजों को यूज करो जहां पर लेबर कंट्रीब्यूशन हाई हो, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री विच हैज अ लॉट ऑफ लेबर। ठीक है, तो उसको बेस्ट यूटिलाइज करके आप आउटपुट निकाल सकते हो अपने लिए इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। एज अ स्टूडेंट आपका कंट्रीब्यूशन, एज अ टीचर मेरा कंट्रीब्यूशन, एंड एज अ टीचिंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी का भी कंट्रीब्यूशन इस बार आ रहा है विद द ग्रेट फ्रीडम सेल, where the lowest prices में CA फाउंडेशन और CA इंटरमीडिएट सब्सक्रिप्शन विद बोगो ऑफर आपके लिए अवेलेबल है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, ओनली ऑन यूजिंग कोड CSG। दिस इज इंडीड द लोएस्ट प्राइसेस एवर फॉर CA फाउंडेशन एज वेल एज फॉर CA इंटरमीडिएट। इससे लोएस्ट प्राइसेस आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। बेस्ट हमारी तरफ से ये एक कंट्रीब्यूशन एजुकेशन की तरफ है टू मेक एजुकेशन मोर अफोर्डेबल टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन। फिर आप इसको रिटर्न बैक कैसे करना? आप पढ़ लिख के अच्छे इंडिविजुअल बन के दूसरों की मदद करके इसको रिटर्न बैक कर देना। कैसे? बाय ऑनेस्ट टैक्सेशन, एथिकल ऑडिट्स एंड फाइटिंग करप्शन। तो द मूवमेंट हमने शुरू की, आप उस मूवमेंट में सपोर्ट करोगे, धीरे धीरे और लोग जुड़ेंगे, टुगेदर द मूवमेंट विल बिकम बिगर एंड इवेंचुअली we will get what we have targeted. Okay, all the very best.
Once again, a very happy Independence Day.